नमो उपच्छायाणं नमोलोये सौवसामूढम् नमः श्रीवर्धमानाय विधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें संलेखना का अधिकार चल रहा है। संलेखना में अपन ने समझा कि किस प्रकार से जीव संलेखना का भाव धारण करके स्थिति देख करके अब सारे जनों से अपने आप को छुड़ा करके संलेखना के लिए जो निर्ग्रंथ मुनिराज उनके पास जाता है और जा करके निवेदन करता है कि अब मैं संलेखना स्वीकार करना चाहता हूँ। वास्तव में श्रेष्ठ ये है कि जो अपन संलेखना धारण करना चाहें तो मुनिराज पास में हो, संग पास में हो, तो उनका सामीप्य रहे, उनका साहचर्य रहे, तो उसके द्वारा अपने जो परिणाम है वे निर्मल अच्छे से बन जाएंगे। अपने दोष उनसे सरलता से कहे जा सकेंगे। मैं अपने दोष आपसे कहने के लिए उतना इजीली नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई आप मेरे को जानते हो और फिर आप भी मेरे जैसे ही हो, ज्यादा हम में अंतर नहीं है, तो इसलिए उनमें ज्यादा भाव नहीं बन पाएगा। लेकिन निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, अपन अभी तक गृहस्थ थे, उन मुनिराज के प्रति अपने भाव भी विशेष महानता से बने हुए हैं, तो उनको गुरु देख करके उनको कहने में इतना फील नहीं होता। बच्चे को अपनी गलती उसका जो सहपाठी है, समान उम्र का है, उससे कहने में उसको ईगो होता है कि यार इसको कैसे कहते हैं, इसको कहेंगे तो छोटा समझेगा, जो भी ऐसा भाव। लेकिन उसकी मम्मी हो तो उसकी मम्मी से कहने में उसको एक बार फिर भी चल सकता है, वो कह देगा। यद्यपि उसमें भी बड़े परिश्रम की जरूरत है, लेकिन फिर भी कह सकता है, इजी थोड़ा उससे अपेक्षाकृत। ऐसे ही संलेखना के लिए श्रेष्ठ ये है एक श्रावक को कि वह मुनिराज के पास जाए और जा करके उनसे निवेदन करे, यदि संभव है तो। इसलिए अंत में उन्होंने कहा था, इस प्रकार सारा अपना मन बना लिया, क्षमा करना, कराना, अपने दोषों की आलोचना करना, जो दोष अपराध वगैरह किए थे उसका स्वीकार करके प्रायश्चित वगैरह लेना, वो सब कर लिया। और परिग्रह था, एक का प्रश्न था, वो जो परिग्रह था घर का रखा हुआ, उसका क्या करें? तो वो कहते हैं कि जो परिग्रह है उसका बराबर विभाग करके बांट दे। जो घर के बच्चे हैं, पत्नी है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, अपनी आश्रित कोई व्यक्ति है, माता पिता है, तो जितने कुटुंब के लोग हैं उनको उनके अनुपात में, अनुपात यानी नॉट अनुपात, योग्य जो उनके लिए स्थिति है उतना उन सबको दे दे। भाई इसको तो रखना ही नहीं वैसे भी, तो ऐसा नहीं कि अब तुम देख लेना, निपट लेना, तुम्हारा तुम जानो, हम तो जा रहे हैं। कि योग्य व्यवस्था ये है कि आपके अधीन की जो मालकियत की चीजें हैं उनको आप बराबर से व्यवस्थित करके बांट दो। एक राजा भी जब दीक्षा लेता है, जितने आप पुराण पढ़ोगे, तो वो दीक्षा जब ली उसने, तो दीक्षा के पहले राजा ने किसी पुत्र आदि का राज्याभिषेक किया। ऐसा नहीं कि निकला तो निकल ही गया। वे कोई पुत्र, कोई युवराज किसी को बनाया, 2 लड़के थे, एक को युवराज बनाया, एक को राजा बनाया, उनको समझाया कि ऐसे ऐसे राज्य चलाना, वो सब करके गया। क्योंकि ये राज्य का क्या होगा, नहीं इसमें अफरा तफरी मच जाएगी, इसमें सब अराजकता हो जाएगी, लोग कैसे कंट्रोल में रहेंगे, इसलिए जरूरी है। कैसे कैसे जब व्यक्ति ये जा रहा है, तो ये जो अपन धनाधिक छोड़ रहे हैं, तो मेरे पीछे मालूम पड़ा इसको लेके इनकी कषाय पैदा हो, इनके क्रोध अधिक, मान मैं छीन लूं, मेरे को प्राप्त हो जाए, मायाचार अधिक करने लगे, तो उसको बराबर बांट दे। बराबर यानी समान हिस्सा नहीं, जिसको जिसका देना है। और जो धर्म अधिक है उसके लिए भी एक हिस्सा दे दे। मतलब ऐसा नहीं कि मुंह में आकर के सब घर वालों को बांट दिया। और यदि घर वालों को आवश्यकता नहीं है तो धर्माधिक में लगा देना, बांटने के चक्कर में मत रहना। परिग्रह यानी जो वस्तुएं अपन ने इकट्ठी कर रखी है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, कपड़े, मकान, जायदाद, संपत्ति, कपड़ा, बर्तन, ये सब कहलाता है एक शब्द में परिग्रह। तो इस परिग्रह को छोड़ ही रहे हो, जाने वाले हो, तुम्हें महीना, 2 महीना, 6 दिन, 6 घंटा, इनमें तो देह छूटनी है। तो अब इसके प्रति ममत्व भाव छोड़ने के लिए कह चुके हैं ना, तो अब ये
ममत्व भाव तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन वस्तुओं का क्या करूं? वे वस्तुएं जिसके लिए ये योग्य है उसको दे करके छुट्टी पाओ, ऐसा इसका कहने का अर्थ। ठीक से, हाँ, समझ में बात? सारे बाह्य परिग्रह का त्याग। हाँ, बाह्य परिग्रह का त्याग तो कर ही दिया, हाँ, लेकिन त्याग करके उसका सेटलमेंट भी, त्याग वो पूरी तरह से त्याग हो गया। हाँ, मतलब एक मेंटल बर्डन नहीं रहा कि इसका क्या होगा, हाँ वही, ये मेरे पीछे झगड़ा तो नहीं करेंगे, मेंटल वो भी बर्डन नहीं चाहिए, मेंटल बर्डन नहीं रहा। नहीं तो बहुत समस्या पैदा होती इसको लेकर के। एक पिताजी लिख करके नहीं गए हों कि ये एक छड़ी है, ये छड़ी किसको मिलेगी, तो बच्चे उस पर झगड़े करने लगे, मालूम पड़ा कोर्ट कचहरी चले जाए, तो इनकी तो संलेखना हो गई, लेकिन ये बाद में पीछे से ऐसे ऐसे होने लगे। इसलिए वो सब नहीं हो, इनका जीवन भी शांतमय हो। और क्या कह रहे थे कि यदि उनको आवश्यकता नहीं है तो अपना जो कुछ तुमने अर्जित किया है ना, तो वो सब मंदिर आदि में दे देना। पत्नी को जरूरत नहीं है, पत्नी के पास अपने स्वयं की संपत्ति है, बच्चों की स्वयं की संपत्ति है, तो तुम उनके नाम लिख जाओगे तो वो सब पाप में ही जाएगी। लोगों के गाँव में मकान है, गांव में अब शहर आ गए, मकान है गांव में, घर में शहर में घर बना लिया, और बच्चे पढ़ लिख करके वो इतने बड़े हो गए कि अपन गांव से शहर में आए थे, ये शहर छोड़ करके महानगर में चले गए, और वहां महानगर में उन्होंने मकान ले लिया। अब तुम्हारे पास यहाँ का ही मकान है, गांव का ही मकान है, अब तुम मर रहे हो, अभी तक तो तुम्हारे पास था, अब क्या करोगे? ये मेरा मकान मैं अपने पुत्र के नाम करता हूँ, मेरी गांव की संपत्ति पुत्र के नाम करता हूँ, कि तेरा पुत्र तेरे को देखने नहीं आ रहा है, आ भी गया होगा देखने, वो कभी तुम्हारे पास तुम्हारे घर में नहीं रह रहा है, वो गांव में जाके क्या रहेगा? तो उसको देखकर के क्या करोगे? इसकी बजाय गांव में जो मंदिर हो, कोई साधारण में लोग हो, गांव में धर्मशाला आदि हो, तो उसके नाम कर देना, उसका ट्रस्ट वस्ट बना करके, तो गांव के लोग ही काम आएगी। धर्म के नाम पे जिन धर्म की प्रभावना होगी, और नहीं तो ना तुम जा गए जैसे तुम्हारे बच्चे नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो कब्जा दूसरे लोग ही करेंगे, अजैन लोग जाकर के जैनेतर वहां जाके कब्जा करेंगे, तो तुम्हारा सारा जो स्थान था वो तो गई, और तुम पाप में और पाप लेके गए। उसकी बजाय उसका त्याग करके यानी ये बच्चे को दी मैंने, तो ये कोई त्याग नहीं किया हो, ये तो अपन ने मोह में आकर के दिए राग भाव से, इससे कोई पुण्य नहीं बन रहा है। हाँ, बर्डन कम किया मरते समय वो अलग बात है, लेकिन ये कोई त्याग नहीं हुआ। त्याग तो वो होता धर्मादि में जाने दो, हाँ उसको जरूरत है, वो रहता है उसी मकान में, उसको दो आप, तो मंदिर में मत दे देना, बच्चे भी देके जाना। नीति समझना बराबर। हम ये नहीं कह रहे कि बेटा तुम जा रहे हो तो इन बच्चों को तो सड़क पर छोड़ जाना, बाकी सब अपना संपत्ति मंदिर को दे देना, वो नहीं समझा रहे। उनको आवश्यकता नहीं, वो आने नहीं वाले, हम तो देख रहे जगह जगह जाकर के कि माता पिता है, कोई गांव में है, कोई छोटे शहर में है, और जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोग से सब उनके माता बच्चे कहाँ चले गए? बाहर, वो आते नहीं है, देखते ही नहीं है, आना नहीं उनको, वहीं बस गए। अब इस संपत्ति का क्या करोगे तुम उनके नाम कर? उनको जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं, जाने दो इनको धर्म के लिए। इसके लिए संत निवास बनाओ, कोई संत आके रहेंगे, तुम्हारी संपत्ति का सदुपयोग होगा, अनेक वर्षों तक साधना करेंगे वो, ठीक है। ये मानस बनना चाहिए अपना, जो आवश्यकता की चीज नहीं हमारे स्वयं की, वो किसी और के काम आए। अपन क्या कहें उसको, कृपण जैसे नहीं बने। कृपण समझ से, कंजूस और मोही, कि अपनी चीज हम ही लेंगे, हमारे बच्चे लेंगे, ये विचारधारा ठीक नहीं है। परोपकार की भावना आनी चाहिए, जगत कल्याण की भावना रहनी चाहिए, तो व्यक्ति मनुष्य है, नहीं तो ढोल शरीक है। इस प्रकार से ये किया। अंत में कल्पन ने कहा था फिर क्या करें, अपने निश्चल भाव से सब आलोचना भी कर ली, परिग्रह का ये सब कर दिया। आरोप येन महाव्रतम, ये महाव्रतों का आरोपण करे, अर्थात महाव्रतों को स्वीकार करे, और स्वीकार करके अब मृत्यु पर्यंत पूर्ण महाव्रतों का पालन करें। महाव्रत किसे कहते हैं, बोलो रोहित? सूक्ष्म स्थूल दोनों, हिंसा झूठ चोरी कुशील पांचों पापों का त्याग। बढ़िया, जिसमें हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये जो 5 पाप है, इन 5 पापों का पूरा त्याग किया जाता है, ऐसे व्रतों को बोलते हैं महाव्रत। महा ने बड़े व्रत,
जिसमें सूक्ष्म, स्थूल, छोटी, बड़ी सब प्रकार की हिंसा, झूठ आदि 5 पापों का त्याग किया, ऐसे जीव के परिणामों को, प्रतिज्ञा को कहते हैं महाव्रत। तो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार से अभी तक तो इसने क्या पालन किया था? अणुव्रतों को, क्योंकि हम अणुव्रतों से आए ना यहाँ पर। 5 अणुव्रत भी थे, एक देश त्याग किया था 5 पापों का, शिक्षा व्रत भी थे, गुण व्रत भी थे, तो उन व्रतों की रक्षा वगैरह के परिणाम भी थे जो ले रखे थे। लेकिन अब अणुव्रतों से तो जीवन हो गया, अब ये अंतिम समय में क्या प्राप्त करना चाहता है? महाव्रत। तो आचार्य कहते हैं ये महाव्रत प्राप्त करे और महाव्रतों का अंतिम समय तक पालन करे। यदि किसी ने अणुव्रत नहीं ले रखे और सीधे महाव्रत लेना चाहे तो अब एक प्रश्न ये है कि कोई अणुव्रत नहीं लिए जिसने अभी तक, केवल सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अपने आत्मा का श्रद्धान किया, अब उसका मरण का समय नजदीक आया, तो फिर वो क्या प्राप्त करे? अणुव्रत ले कि महाव्रत ले? तो आचार्य तो कहते हैं महाव्रत ही ले, उसकी शक्ति है तो, और यदि शक्ति नहीं है तो फिर बताएंगे बाद, ये बताते हैं। तो वो अणुव्रत नहीं ली किसी ने समझ लो जीवन में, तब भी वो महाव्रत को स्वीकार कर सकता है। लेकिन ये कराए नहीं जाते, जबरदस्ती नहीं हुई है कि देखो अब तुमने संलेखना के लिए हमसे निवेदन किया ना, अब हम तुम्हारा मुंड मुंडेंगे, मतलब तुमको दीक्षा देंगे, ऐसा नहीं है। ये जो व्यक्ति ले रहा है उसका भाव कितना प्रशस्त है, उसकी शरीर की स्थिति, मानसिक स्थिति, बल अंदर आत्मा का, स्वयं का, ये कितना है, कोई वेदना वगैरह है क्या, रोग इत्यादि की, देश काल कैसा है, आयु कितनी बची है, ये सब देखभाल करके वो स्वयं भी सोचे, और जब वो निवेदन करे महाराज से तो महाराज भी सोचे। ऐसा नहीं ब्लाइंडली आकर के चाहे जिसने निवेदन कर दिया चाहे जिसको दे दी, मतलब ऐसा होता नहीं। हम तो आपको कह रहे हैं कि ऐसा देखा जाता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति को लेकिन महाव्रत के भाव ना हो, नहीं ले पाए, तो फिर क्या संलेखना नहीं ले? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यदि वो महाव्रत का आरोपण नहीं कर सकता है, उसको प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर वह भावना भाए, और भावना भाग करके घर गृहस्थी का त्याग करके संघ में रहे, और संघ में रह करके फिर अपना देह त्याग करे। अणुव्रत लेने वाले वैसा नहीं, अणुव्रत ले ले तो ठीक, और वो भी नहीं ले सकता हो, नहीं ले सकता हो मतलब हाँ ठीक है, सामर्थ्य नहीं है, इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वास्तव में क्या अणुव्रत जैसी सामर्थ्य उसकी हो जानी चाहिए वैसे। हाँ। क्यों? क्योंकि अब इसको कोई व्यापार धंधा करना नहीं जो हिंसा करे, झूठ बोलना नहीं, चोरी करनी नहीं, कोई पर स्त्री स्व स्त्री सेवन कोई करना नहीं, परिग्रह का त्याग कर चुका है, तो इसके लिए स्थिति नहीं है ऐसी कि ये 5 पाप का त्याग कर ना सके। महाव्रत के लिए तो फिर भी हो सकता है कि अब चर्या का पालन कैसे होगा, देख ही नहीं पा रहा हूं मैं, आहार के लिए जाना कैसे हो सकता है, जलादिक का ग्रहण करना है तो वो जलादिक भी ग्रहण करने की जाने की शक्ति नहीं है, तो वो महाव्रतों में तो फिर भी एक मर्यादा है। लेकिन अणुव्रत जो है, अणुव्रतों को तो ये पालन कर सकता है, क्योंकि जो मोटे मोटे पाप थे उनको करने में अब इसका कोई भाव नहीं है, स्थूल नहीं है, तो वो ले सकता है। तो वैसा स्वीकार करके महाव्रतों की भावना भाई, महाव्रती अर्थात मैं पूर्ण पापों का त्याग करूं, इस प्रकार के अपने परिणामों में लेकर के आए, ऐसे करके वह जीव संघ में प्रवेश हो करे। अब कोई संघ ना हो तो, आसपास मुनिराज ना हो तो क्या करे? तो वहां तक जा सकता हो जहां मुनिराज हैं, इतनी सामर्थ्य हो जाने की, तो वहां पर जाए। और आचार्य ने तो यहाँ भी ऐसा भी लिखा ग्रंथ में कि कोई व्यक्ति जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मुनिराज के पास, दूर है थोड़े मुनिराज, तो वहां जा रहा है संलेखना का निवेदन करने और संलेखना ग्रहण करने के लिए, और कदाचित उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाए, तब भी उसकी मृत्यु संलेखना पूर्वक ही है, उसके भाव संलेखना, क्योंकि उसके भाव तो वैसे थे ना, मुझे देह छोड़नी है और देह मेरी मुनिराज के संग में मेरे प्रशस्त परिणाम में जाए, मैं अपने आत्मा को जानू मानू अनुभवूं, असावधानी में मरण ना हो, सावधानी मरण हो। तो जो मरण हुआ उसका सावधानी में हुआ, इसलिए वो कहते हैं जा रहा है, रास्ते में भी मरण हो गया है कदाचित उसका, तो भी वो संलेखना ही समझना उसकी, ठीक है। तो मुनिराज के पास जा सकता तो जाए, लेकिन आजू बाजू में भी नहीं है, पास में भी नहीं है, इतने दूर है कि हम जाने की सामर्थ्य में नहीं है, रोगी ऐसा आ गया है कि अब हम जा नहीं सकते वहां पर, शरीर की कमजोरी बहुत ज्यादा है, जाएंगे तो मालूम पड़ा परिणाम भी क्लेशित हो जाएंगे और पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो अब अपने स्थान में ही रह करके संलेखना का कार्य करना, अर्थात घर परिवार से,
हाँ, गृहस्थ तो वैसे भी था। हाँ, मतलब घर में रहते हुए। हाँ, घर में रहते हुए फिर ये घर का महत्व छोड़ करके अब अपनी आत्मा की साधना करना। पहले भी कर ही रहे थे, लेकिन पहले तो सब कामकाज भी चल रहा था, अब तो आप कामकाज सब छोड़ दिया, प्रतिज्ञा कर ली परिग्रह त्याग की, आरंभ त्याग की, तो ये अब सब छोड़ करके तो अपने आत्मचिंतन में जैसे बने वैसे संभालना, और बाकी जो जीव हैं साधर्मी घर के आजू बाजू के पड़ोस के, वे आपको मदद करें, उनको मदद करना योग्य है। अच्छा, संघ में शामिल होके मुनि दीक्षा लेना है कि संघ में शामिल होके आप संघ में रह सकते हो? दोनों चल सकते हैं। संघ में शामिल होकर के मुनि दीक्षा लेकर के भी संलेखना हो सकती है, अथवा संघ में गए और संघ वालों ने फिर आपको स्वीकार कर लिया संलेखना के लिए कि हम इनकी संलेखना करा देंगे, मतलब भव्य जीव है, मतलब वो भी हर किसी की नहीं कि आप कोई भी आ जाते हो मालूम पड़े करने लगे, वो भी देखते हैं कि ये पात्र भी है कि नहीं, हम इसको कुछ वचन कहेंगे तो इसके अंतरंग में उतरेंगे कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए अपने थोड़े से एक साल पहले बाजू में काका जी थे पाटोदी जी के यहाँ, तो उन्होंने बाबा जी थे, तो उनको लगा कि अपन जाने वाले हैं, अपनी मृत्यु आने वाली है, तो उन्होंने सब छोड़ दिया, मतलब आहार का त्याग, जल का त्याग, भोजन का त्याग, दवाई सब का त्याग, मैं संलेखना ले रहा हूँ। उन्होंने संलेखना चालू कर दी, 2-3 दिन हो गए, उनको टाइम नहीं गुजरा था, उनका टाइम थोड़ा बाकी था, तो मृत्यु नहीं हुई उनकी, लेकिन वो तो त्याग से ही थे और बल्कि पक्के थे। फिर लोगों ने समझाया थोड़ा, पंडित जी ने भी देखा, और उनका भाव था महाराज के पास जाने का, तो उनको महाराज के पास ले गए, विद्यासागर जी महाराज के पास ले गए, और महाराज के पास ले जा करके कहा कि महाराज जी संलेखना ली, उन्होंने देखो आप, महाराज ने कहा वो तो ले ली है। फिर देखा उनको और फिर उनसे पूछा कि देखो तुमने भोजन जल का त्याग कर दिया है, तुम चाहते हो यदि मेरे पास संलेखना लेना तो फिर हम जैसा बताएंगे वैसा करना होगा, हम यदि कहेंगे जल लेना तो आपको लेना रहेगा, हम कहेंगे ऐसा करना वैसा करना होगा, यदि आपको स्वीकार हो तो हम स्वीकार करेंगे। तो वो हाथ जोड़ के व्यक्ति तैयार हो गया कि आप जैसा बताओगे हम वैसे ही करेंगे, उसके अलावा अन्यथा नहीं जाएंगे। हमारे पुराने हमने नियम भी लिए थे अपने अज्ञान में, जैसे भी कि हम नहीं लेंगे आहार वगैरह, तब भी आप जैसा बताएंगे हम करेंगे। तो महाराज ने बड़े मतलब स्वीकार नहीं करते वो, लेकिन स्वीकार कर लिया उस व्यक्ति को कि ये अब संघ में रह करके इसकी संलेखना हम कराएंगे। और 5-7-10 दिन तक वो चलती रही, और साधु बार बार जा जाके संबोधन बोलना बताना, 2 ब्रह्मचारी उनकी सेवा में, मतलब ऐसा करके सब चलता है। तो वो महाव्रत नहीं लिया उस व्यक्ति ने, लेकिन फिर भी संघ में जो आचार्य हैं वो समझे ये व्यक्ति योग्य है, इसको दीक्षा दी जा सकती है या इसकी संलेखना कराई जा सकती है, इसको अपने संघ में रखेंगे तो उसका विपरीत प्रभाव नहीं होगा ना संघ पर ना इस व्यक्ति पर, तो उसको स्वीकार कर। और कोई चिल्पू आदमी आ जाए बोले संलेखना करो, मालूम पड़ा कि ये वेदना में चिल्लाता रहेगा, तो दूसरे जो लोग संघ के हैं वो और घबरा जाएंगे कि ऐसा होता है क्या, तो वो देखभाल करके वो निर्णय करते हैं। तो वैसा हो सकता है कि वो बिना दीक्षा के रहे। ठीक है, आई बात समझ। तो ऐसे महाव्रतों को अंगीकार करके ये अब संलेखना करें। अब क्या करना चाहिए साथ में, लेकिन बीच बीच में अनेक प्रकार के परिणाम होते रहते हैं, तो आगे आचार्य सावधान करते हैं कि अब जब महाव्रत ले लिए अथवा त्याग करके महाव्रतों की भावना भाकी तुम स्थित हो, अब क्या करना, क्योंकि ये तो हो गया, अब क्या करें, 2-3 दिन बचे अभी, महीना भर ही बचा हो सकता है, साल भर ही बचा हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि बस अब हम कल मरने वाले हैं और आज जाके ले रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट। मैक्सिमम 12 साल तक हो सकता है, 12 साल की भी संलेखना होती है, तो क्रमशः होती है, उसमें घर का त्याग अचानक नहीं हो जाता। बट देख लिया कि अब जीवन लगभग 10 साल का, 11 साल का, 6 साल का इतना है, तो एक संलेखना की विधि होती है क्रम से करने की, तो उतना भी जा सकती है। और कम से कम कहो तो अंतर मुहूर्त पहले, 1-2 मिनट पहले भी वो भाव में धारण कर सकता है। ठीक है, तो अब जो ये टाइम आ गया, इतना अपन ने तैयार कर लिया अपने आप को, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बाहरी तरीके से, ये सब अंगीकार कर लिया। अब क्या करना, तो वो आचार्य कहते हैं ये करना। अब 126 नंबर का श्लोक है, वो पढ़ते हैं। घर में यदि संलेखना लेना तो घर में कैसे लेंगे। अच्छा ये है कि घर छोड़ करके क्षेत्र पे चला जाए। क्षेत्र यानी जैसे सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, जहाँ पर एकांत हो, लोगों का आवागमन नहीं हो विशेष, वहां पर जाकर के संलेखना ले ले। क्योंकि घर में क्या है, मोह बने रहते हैं, घर वालों से मोह बने रहते हैं। अब ले भी ली संलेखना, लेकिन अभी घड़ी का सेल
बंद हो गया। अरे भैया ये सेल लगा देना, बेटा ये लगा देना, अभी तक नहीं लेके आया, 3 दिन से हो गए बोलते बोलते। अब तुम्हें क्या लेना देना है सेल लगाए कि नहीं लगाए? तुम्हें क्या काम है? तुम्हें घड़ी देखनी है, टाइम देखना है, कहीं दुकान पे जाना है, व्यापार धंधा क्या करना है? मतलब लेकिन क्या है कि उसके प्रति आदत है ऐसी कि वो घड़ी में सेल लग जाना चाहिए। कोई आया, इसको पानी पिलाओ, इसको ऐसा करो, तो वो बातें चलती रहती है। घर में रह करके वैसी आदतें हमारी, तो वो श्रेष्ठ ये है, आचार्य कहते हैं कि घर छोड़ करके संघ में जाए, नहीं जा सकता हो तो कोई क्षेत्र पे जाए, वहां जाकर के करे ताकि इसका मोह छूटे। मुनिराज भी हैं तो उनके लिए भी संलेखना के लिए क्या कहा कि अपना संघ छोड़ करके दूसरे के संघ में जाकर के क्या करे, संलेखना करे। अपने संघ में बरसों से है ना, तो इनको यद्यपि ये वीतरागी हैं लेकिन फिर भी इनको राग भाव, हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य, हमारे सहपाठी, हमारे गुरु भाई, हमारे साथी, तो ऐसे राग भाव हो सकते हैं उनको हो, तो वो राग भाव भी उनकी संलेखना में बाधक ना बने, वहां से निकल जाए, हट जाए। इसलिए संलेखना दूसरे संघ में जाके करना, दूसरे संघ वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे। मुनिराज को भी इतना है, तो जब मुनिराज के लिए इतना कहा तो श्रावक को फिर घर छोड़ के कहाँ पर दीक्षा, दीक्षा क्या मतलब संलेखना करे, कितना बड़ी बात। और वो तब होगा मरने के बाद तो सब घर छोड़ते ही हैं, तुम जिंदे रहकर के घर छोड़ के दिखाओ तो समझ में आए। और ये तब की हम कह रहे हैं जब बस छूटने वाला है, मतलब उसके पहले अपन छोड़ दें उस घर को। ये सामान्य नहीं है, इसके लिए बल चाहिए, बल। लोग अस्पतालों में मरना पसंद करते हैं, बिस्तरों पे पड़े रहते हुए मरना पसंद करते हैं, लेकिन घर छोड़ करके अपनी आत्मा की संभाल करते हुए मरना पसंद नहीं करते। अपना हित कैसे हो इसकी चिंता कम है, इस शरीर की चिंता ज्यादा है। घर में ही मरना चाहता है, घर में नहीं मरो तो अस्पताल में, अस्पताल पर कोई स्थिति नहीं है। आत्मा में मरो, अर्थात जीवित ही रहो हमेशा। आत्मा की संभाल पूर्वक मरण हुआ, यानी कभी मरण हमारा होता ही नहीं, हमने ऐसा जान लिया। अब हम अमर भय ना मरेंगे। भैया बात चल रही मरण की, आप लोग डर मत जाना। ये तो 4-5 दिन से जब से है, अभी तो चलने वाला है, बहुत दिन चलेगा। मरने की बात नहीं है, अमर होने की बात कह रहे हैं कि जो ये समझ जाए कि मेरी आत्मा शरीर से भिन्न है, मैं मात्र रहता हूं इसमें, लेकिन मेरा एक तत्व है जिसको हमने आज तक देख नहीं पाया, लेकिन हम उसी का ही वेदन करते हैं, हम अपनी आत्मा को ही अनुभवते हैं। ऐसा जानता हुआ जो शुद्ध स्वरूप को जाने, लीन हो, समझ जाए फिर ये कि ये तत्व है वास्तव में जो नष्टता को प्राप्त नहीं होता। मैं आत्मा अनादि अनंत हूं, मेरा नाश नहीं होता है। ये भजन गाओ अपने आप से, अब हम अमर भये ना मरेंगे, मरे अनंती बार बिन समझे, अब समझे ना मरेंगे। आज तक अनंतों बार मरे, क्यों मरे? क्योंकि बिना समझ के हम शरीर को अपना मानते रहे, और शरीर छूटा तो हम सोचे हम मरे, हम मरे, हम मरे, हाय मरा। लेकिन आज समझ गया मैं, क्या समझ गया? कि मैं देह नहीं हूं, देह मेरा नहीं है। इसलिए मैंने जान लिया मैं एक भिन्न तत्व हूं, और तत्व का कभी नाश नहीं होता, अमर हो गए। सच्ची समझ का नाम है अमरता। भगवान ही अजर अमर नहीं अकेले, अपन सब अजर अमर है। ऐसा मानने की और सोचने की आवश्यकता। तो हम कह रहे थे कि मरण की बात आएगी तो आप लोग घबरा नहीं जाना कि इतने दिन से यही चले जा रहा है, ये तैयारी है। क्योंकि समझेंगे नहीं इस बात को तो ये होगा कैसे? अरे हम ये नहीं समझेंगे तो हम किसी को मर रहा हो, कोई देह योग हो रहा हो, उसको बोलेंगे क्या? उसको गए देखने के लिए, क्या बोल के आओगे अस्पताल में? हाँ, और दवा दारू खाते रहेंगे। मूर्ख, थोड़ा भगवान का नाम लेने का बोल के आना उसको। पंच परमेश्वरी का नाम लो, स्मरण करो, अपने दोषों को छोड़ो। अब क्रोध बेर छोड़ दो जीवन भर का, जिससे रखा हुआ है। पाप छोड़ो। किसी के कान में संबोधन देना हो तो ये देना कि मोह छोड़ दो, अब जई रहे हो, राग छोड़ दो, सबको क्षमा कर दो। किसी से
कोई संक्लेश भाव मत रखो, ये कहने की बातें हैं, ये समझाओ। ये नहीं बात करो फूल लेके चले गए, अच्छे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, दवा ले लो, सब ध्यान रख रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, घर की चिंता मत करना। ये कोई बात है? अच्छी बातें करो कुछ। मोह की बातें कर करके खुद भी मोही तो दूसरे को भी मोही बना रहे। क्या समझ में आया? यही बोलते थे बाबूजी से, यही बातें सोचने की है। मोह में आ करके कब तक नाचेंगे, एक शरीर से दूसरा शरीर। आत्मा में बहुत बल है और आत्मा आनंदमय है। ये मरण की दुख की बातें नहीं है, ये आत्मा को जानने की बातें है। तो कोई डिप्रेस होता जाए, रोज रोज बस ले दे करके कैसे मरना कैसे मरना, जीवन की तो बात ही नहीं। अरे जीवन की बात है कि हम जिए कैसे, और तुम्हारी आत्मा आनंदमय है, अनंतमय है, मरती नहीं है, तुमको मरण से बचा रहे। मरण की बात कर रहे हैं हम, तो देह परिवर्तन कैसे होता है, कैसे करना वो समझ आ रहे हैं, लेकिन उसमें आत्मा नहीं मरती, ये समझ में आ रहा है ना। यदि आत्मा नहीं होती तो इतना सब करने के चक्कर में क्यों फंसना। ये तो ये वो करेगा जो मानेगा आत्मा होती है, आत्मा मरती नहीं है, और मैं आत्मा हूं, यानी मैं जीवित रहता हूं। मैं जीवित रहने का श्रद्धान रखने वाला मरेगा, उसके वो करेगा जिसको श्रद्धा ही नहीं है अगले भाव का। बोले काहे के लिए इतने चक्कर में फंसना, खाते पीते घूमते फिरते मरो कहीं भी, खत्म ही तो होना है कैसे भी हो। लेकिन जो समझता नहीं, हम अमर है, हम अजर है, तो हमारी अजरता अमरता हमको प्रकट करनी, प्रकट नहीं हो प्रकट कर रहे हैं, इसकी विधि है। ये रोने की बातें नहीं है। कैसी बात है ये जीने की बात है, जीवन है इसमें। और आत्मा में खूब आनंद है, दुख नहीं है। संसार में दुख है और आत्मा में आनंद है। संसार की एक गति में दुख है और आत्मा तो आनंद का स्वरूप है। अरे हम में आनंद नहीं होगा तो हम पढ़े काहे के लिए फिर, हमको आनंद नहीं मिलेगा, हम दुखी रहेंगे हमेशा, तो काहे के लिए माथा पच्ची करने की। आनंद के लिए सारी चर्चा है, और आत्मा में आनंद है भरपूर, अनंत आनंद है, उसकी प्रकटता की बात है। तो अब क्या करे संलेखना का धारक, वो यहाँ आचार्य कहते हैं, मैंने लिखा नहीं है, पढ़ देता हूँ, पढ़ता हूँ स्वयं। शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यै श्रुतैरमृतैः। अब फिर से आचार्य ने कहा कुछ छोड़ करके कुछ ग्रहण करे। क्या करे? शोकम शोक, भयम भय, अवसाद यानी विषाद, क्लेद खेद, कालुष्यम कलुषता, अरति अरति, अपि यानी इनको भी, हित्वा यानी छोड़ करके। अब क्या है, समय चल रहा है, गुजर रहा है रोज का जैसे भी गुजरता है, लेकिन कभी संलेखना धारक का मन भय से व्याप्त हो जाए, कभी उसको शोक होने लगे, वियोग जनित कल्पनाएं सताने लगे, विषाद हो जाए, दुख आने लगे, शरीर की पीड़ा होने लगे, अरति भाव आने लगे, ग्लानि आने लगे। मैंने ये संलेखना तो ले ली है, बाकी लोगों की संलेखना तो हमने बहुत अच्छी कराई थी, देखी थी, लेकिन अब देखो हमारे को तो कोई पूछना ही नहीं आता ये संलेखना किस काम की। बाकी संलेखनाओं में तो लोग कौन कहाँ से देखने के लिए आ रहे हैं, और अपने तो 4 लोग नहीं आए अभी तक। लोगों को लगता है पता नहीं लगा कि भाई तूने संलेखना लोगों के लिए ली है कि खुद के लिए ली है। हमने तो अभी तक एक भी श्लोक नहीं पढ़ा ऐसा जिसमें लिखा है देखो भाई लोगों को इकट्ठा करना हो तो संलेखना इसके लिए नहीं ली जाती है। अरे वो तो कह रहे हैं एकांत में ही ली जाती है। तुम लोग इकट्ठा करने की बात करो, अगर एक को भी नहीं करना। निर्वाण सागर जी महाराज थे तो पंडित जी जाते थे, रमेश जी पंडित जी, तो उनसे उन्होंने कह दिया कि अपना मतलब समय अब ज्यादा नहीं बचा, ये चातुर्मास तक चलेगा नहीं, उसके पहले ही संलेखना मतलब देह छूटेगी। शरीर की स्थिति वगैरह देख करके 104 साल के थे, 105 साल के, तो हर साल तो होता था, तो एंड में 1 महीने पहले उन्होंने कह दिया था कि ऐसा हो जाएगा। तो पंडित जी ने कहा तो फिर अपन लोगों को खबर कर दें, मतलब बता दें कि भैया अब महाराज की संलेखना चालू हो गई इस टाइप से। तो महाराज तत्काल बोले लोगों को इकट्ठा करके क्या करना है, लोगों को इकट्ठा करने से क्या कि संलेखना होगी, ये कोई दिखावा थोड़ी ना है।
बोले वो तो अपनी चल रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है सब वैसे ही चलने दो, हम अपनी साधना अपने में कर रहे हैं। वो उन्होंने नहीं बतवाया, और वो लोग तो ये कहने लगे कि अचानक ही चले गए। ये तो पंडित जी ने फिर बाद में बताया कि भाई 2, 2.5, 3 महीने पहले हमारी सब बात हो गई थी, महाराज ने कह दिया था, लक्षण बता दिए थे कि ऐसा ऐसा है। और हमने पूछा तो महाराज ने कहा कि कोई इकट्ठा करने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग इकट्ठा करोगे तुम वो हमको दोष लगेगा और हमारे लिए बाधा है। ये दिखाने के लिए थोड़ा ली जाती है कि हम आएंगे कर लेंगे, कोई लोग हमारे जितने भक्त हैं वो आएंगे, कोई पैर दबाएगा, कोई सिर दबाएगा, कोई महाराज से पूछेगा महाराज साता में तो हो, तो अभी तक क्या साता में थे हैं? किससे क्या पूछ रहे हो तुम? महाराज हमको पहचाना कि नहीं? अब हम पहचानने के टाइम में है कहाँ? हम अपने आत्मा को पहचान रहे, लीन हो रहे, हमारे लिए वो जरूरी है। नहीं पहचानते हम किसी को, जा जाके मत पूछना किसी से। ये लोग क्या करते, जाते पूछते क्यों पहचाना कि नहीं भाऊजी हमको? अरे भाऊजी को जाने तो तुम पहचान के क्यों राग द्वेष निकलवा रहे हो? कभी जाकर के मत पूछना किसी से पहचानना क्या। पहचान लेंगे, अच्छा क्या करोगे फिर? हाँ, उसने कहा हाँ पहचान ले, फिर क्या करना? क्या करना? उसको राग भाव पैदा होगा, और कदाचित तुम में दोष क्या होगा, द्वेष भाव पैदा होगा। कह रही हो या इतने आ गया, और या मेरी पोती आ गई, हाँ बेटा तू भी आओ। जान लेगा कि हाँ पोती भी आई थी मरने के पहले, क्या करना फिर उसे? 2 मिनट बाद तो छूटने वाला, 5 मिनट बाद छूटने वाला। इसलिए मोह पैदा करने का काम नहीं कराना। मेरे को पहचानो, मेरे से सुनो, मेरी बोलो, कुछ नहीं। राग उमड़ के आता है भयंकर, आप जानते नहीं, देखा नहीं। लीविया त्याग भी किया हुआ ना, सब आ जाता है सामने। क्या करेगा? तत्काल की कषाय आ जाती, मुंह आ जाता है। एक ने संलेखना ले रखी, टाइम हो गया अपना, संलेखना ले रखी, तो चल रहा था शांत भाव से उसका जीवन, मतलब 4-5-10 दिन का, वही बाबा जी का। तो फिर वो उनके घर से एक व्यक्ति अभी तक मिलने नहीं आया था, तो मिलने आया, मिल करके उनके ठीक है मिलो, मिले, चरण छुए उनके, और फिर उनके पास जाके मैं आया हूँ, मैं वो आपका काका या दादा जो भी उसने कहा। तो उन्होंने देखा, देख करके हाँ ठीक, फिर और आप ठीक हो, ये है अपना वैसा था वैसा, 2-4 वाक्य और बोले ऐसे। तो वो उनके पीठ पे हाथ थपथपा के आंखों से आंसू निकलने लगे उसके, जो जिसने संलेखना ले रखी थी। फिर उसने कहा अरे बेटा ये वो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की फिर चर्चा। लोगों ने कहा हटाओ इनको यहाँ से, ये और 10 मिनट बैठे रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या याद दिलवाएंगे। यद्यपि छोड़ के आते हैं, जैसे त्याग किया ना अपने, सब बात करी, वो किया था, लेकिन फिर कोई आवेग आ जाए, इसलिए किसी के पास जाकर के ये नहीं चर्चा करने लग जाना कि तो हमको पहचाने कि नहीं पहचाने। मैं भी आया था बाबूजी, कौन आया था, क्या काम तुम्हारे आने से? तुम सब जाओ। संलेखना एकांत में होती है, तो इसलिए आचार्य ने श्लोक लिखा, शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यम अरति अपि हित्वा। इनको छोड़ो, अनेक लोग आएंगे तुम्हारे पास, तुमको सावधानी की जरूरत है। हम उनको समझाएंगे, लेकिन तुमको भी सावधानी की जरूरत है। चाहे कोई आ जाए, तुम तटस्थ हो। कल बताएंगे चिरंजा भाई का कितना दृढ़ थी वो, कितनी सावधान थी। आ भी गए 2-4, कुछ फर्क नहीं इसको, ठीक है। ऐसा जान करके अपना मन और सुंदर शानदार मजबूत बने, आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए लालायित रहे, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढो।